वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। कालू का एक बहुत ही गहरा दोस्त लल्लू नाम का कबूतर था। कालू और लल्लू जितने अच्छे दोस्त थे उतने ही बेकार परिंदे थे। हमेशा कोई भी काम ना करते बल्कि आवारा घूमते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन लल्लू कबूतर एक पुरानी मोटरसाइकिल कालू कौवे के पास लेकर आया। अरे कालू, जल्दी से बाहर आओ, मैं आज तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, जल्दी बाहर आओ। अरे अरे, सुबह सुबह ये क्या कर रहा है मेरे घर के सामने? ऐसा कहते हुए कालू कौवा बाहर आता है और लल्लू कबूतर के पास मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो जाता है। अरे लल्लू, तुम्हें ये बाइक कहाँ से मिली? देखने में तो बहुत मस्त है। वाह वाह, कल ही मेरे दादाजी ने ये बाइक मुझे लेकर दी है, अब ये हमारी ही है। हा 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 हा। लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसलिए इसे तेरे पास लेकर आया हूँ। इसके बाद कालू ड्राइविंग करता है। ऐसे दोनों मिलकर गली गली घूमते हैं, लेकिन वो मोटर बाइक काफी पुरानी होने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रही थी। इसलिए इस जंगल में रहने वाले सारे परिंदे इस धुएं की वजह से परेशान हो रहे थे। वो जंगल में घूम रहे थे और गुनगुना रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ोगे तुम अगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। हा 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 हा। ऐसे हंसते गाते जंगल में घूमते घुमाते इनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों की हंसी बंद होती है और परेशानी शुरू हो जाती है। अरे कालू, अब हम क्या करेंगे? इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो गया। मेरे होते हुए परेशान होने की क्या बात है दोस्त, तुम जरा सब्र करो, कुछ ना कुछ सोचते हैं। ऐसे सोचते हुए कालू कौवे को दूर खड़ी हुई बाइक नजर आती है। इसे देखकर कालू के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। इसके बाद कालू लल्लू कबूतर से कहता है, अरे तुम इस बाइक के पास खड़े रहो, मैं जाकर पेट्रोल लेकर आता हूँ। ये लो पेट्रोल लेकर आने के लिए बोतल। ऐसे कहकर तेजी से उड़ते हुए कालू कौवा जाकर मिट्टू तोता की बाइक से पेट्रोल चोरी कर लेता है और वहाँ जो कुछ भी हुआ सारी बात आकर लल्लू कबूतर को बताता है। कालू कौवा तब लल्लू कबूतर कहता है, बहुत ही शानदार आइडिया है कालू। देखो, हम हर रोज गाना गाते हुए घूम सकते हैं और हर रोज ही बाइक से पेट्रोल चुरा लिया करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हा 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 हा। ऐसे हर रोज सारा दिन जंगल में घूमते थे। जब इनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता तो आधी रात होने का इंतजार करके किसी न किसी की गाड़ी का पेट्रोल चुरा लेते थे। कालू और लल्लू कबूतर का हर रोज का ये काम था। ऐसे ही एक दिन जब कालू सोने के लिए लेटा हुआ था, उसे एक बुरा ख्याल आता है। उसके बाद सुबह को लल्लू कबूतर के पास जाकर कालू कौवा कहता है, अरे लल्लू, हमारी बाइक काफी पुरानी होने की वजह से पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है, इसलिए हमें एक नई बाइक चाहिए और नई बाइक के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। इसलिए अब हम सिर्फ बाइक में से ही नहीं बल्कि कारों में से भी ढेर सारा पेट्रोल निकाल कर बेचना होगा। पेट्रोल बेचने के बाद जो पैसे आएंगे इसे जमा करके एक नई बाइक ले लेंगे। हा 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 हा। ऐसे तब से दोनों सारा दिन आराम से घूमते। जब आधी रात होती तो सारे सो जाते। तब कालू बाइक से और लल्लू कार में से पेट्रोल निकालने लगते और बेचने लगते। ये सब कुछ मिट्टू तोता बहुत गौर से देखता। अचानक गाड़ियों में से पेट्रोल खत्म होना, कालू और लल्लू का पेट्रोल का व्यापार शुरू करना। मिट्टू तोता सोचता है कि शुरुआत मेरी बाइक का पेट्रोल चोरी करके की थी और अब ये सबकी गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह है मुझे मालूम करना होगा। ऐसे सोचकर अगले दिन मिट्टू तोता कालू और लल्लू के पास जाकर अपनी बाइक को जानबूझकर पेट्रोल से भर लेता है और अंधेरा होने का इंतजार करता है। ऐसे अंधेरा होने के बाद अपनी बाइक को एक दरख्त के पीछे छुपाकर छुप जाता है। मिट्टू तोता, अरे लल्लू, आज हमें कितना फायदा होगा। मिट्टू ने आज अपनी बाइक में टैंकी फुल करवाई है, हमें कितने पैसे दिए हैं और हम इसी पेट्रोल को निकाल कर दोबारा बेचेंगे।
ऐसे कहते हुए मिठू तोता की बाइक में से पेट्रोल निकालना शुरू करते हैं। तभी मिठू तोता बाहर आकर इनको पकड़ लेता है और दूसरे परिंदों को भी बुला लेता है। इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक था, वो चोर तुम ही हो। ऐसे कहते हुए उनकी खूब पिटाई करके पुलिस के हवाले कर देता है मिठू तोता।